सूबा पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। बजट में कोई नया टैक्स ना लगाए जाने का इम्कान, तालीम, सेहत और सियाहत पर खास फोकस रखा गया। आइंदा माली साल के बजट में तालीम के बजट में पिछले साल के मुकाबले 110 अरब रुपए से जायद रखे जाएंगे। सेहत के बजट में 90 अरब रुपए से जायद रखे जाएंगे। सियाहत के बजट में 600% से जायद इजाफा किया जाने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत माली साल 2025-26 का वफाकी बजट आज पेश करेगी। मजमूई हजम 17,600 अरब रुपए मुकर्रर। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पेश करेंगे। तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ रुपए और सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस। टैक्स वसूलियों का हदफ 14,130 अरब रुपए मुकर्रर। नॉन टैक्स आमदन 2,584 अरब रुपए होगी। दिफाई बजट में 18% इजाफा मुतवक्के। आइंदा बजट में बड़ी कंपनियों के लिए सुपर टैक्स में कमी की तैयारियाँ। मुकामी सनत के लिए इम्पोर्टेड खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी का इम्कान। इम्पोर्टेड सामान पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी में 2 से 5% तक कमी मुतवक्के। तामीराती सनतों के लिए भी खाम माल विद होल्डिंग टैक्स में नरमी का इम्कान। वफाकी बजट 2025-26 तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 तजावीज़ तैयार। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस की तजवीज़। महंगाई के तनासुब से बजट में तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर। गुज़िश्ता 2 एडहॉक में से एक एडहॉक इजाफे को तनख्वाहों में ज़म करने की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 तक डिस्पैरिटी अलाउंस, ग्रेड 17 से 22 तक 15% इजाफे की तजवीज़। अवामी बजट है ही नहीं, ये सरकारी बजट होते हैं और आप लोगों को पता है कि ये बजट किसके लिए होता है। हुकूमत क्या कर रही है हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। जो बड़े बैठे हैं उनके लिए सब कुछ, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम मजदूर हैं, हमने मजदूरी करनी है। जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। बजट तो हर साल आता है, हमें इससे क्या है, बिजली भी महंगी है, पेट्रोल भी महंगा है, हमने अपना करके खाना है। जो मर्जी हो, बजट आए या जो मर्जी आए, हमें कोई मसला नहीं है। गम रोज़गार में फंसे आवाम को इस बजट से भी कोई मस्बत तवक्को नहीं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत हमारे लिए क्या कर रही है, जो कुछ भी सब अपने लिए ही कर रही है। आम आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं। बिजली और गैस के बिलों ने आवाम को महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया। हुकूमत को चाहिए कि बजट में गरीब आवाम का ख्याल रखते हुए नरमी करे। सूबाई दारुल हुकूमत में सूरज सुबह से ही आग बरसाने लगा। सूरज के बिगड़े तेवर आज भी तमाम दिन शहरियों का इम्तिहान लेते रहेंगे। आज कम से कम टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शदीद लहर 13 जून तक जारी रहने का इम्कान है। गर्म हवाओं के थपेड़ों ने शहरियों को बेहाल कर दिया। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि 13 जून तक लाहौर का मौसम गर्म तरीन रहेगा। शहर में बारिश बरसने के कोई इम्कानात नहीं। तिबी माहिरीन का शहरियों को सख्त गर्मी में घरों से बिला ज़रूरत बाहर न निकलने का मशवरा। बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों को भी मुहतात रहने की हिदायत। 13 जून तक हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान। आने वाले दिनों में टेम्परेचर मामूल से 4 से 7 डिग्री तक ज़्यादा रहने का इम्कान। DGPDM में इरफान अली काठिया के मुताबिक शहर के तमाम हॉस्पिटल्स में हीट वेव काउंटर कायम। हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए मुतल्लिका अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। ईद उल अज़हा के तीनों दिन शहर में सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। सख्त गर्मी में भी LWMC की टीमों ने बेहतरीन काम किया। DC सैयद मूसा रज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, 55,000 टन के करीब आलाइशों को ठिकाने लगाया गया। CEO बाबर साहब तीन का कहना था कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत बनाए गए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया गया। तमाम ऑफिसर्स और मुलाजमीन ने अच्छे अंदाज में ऑपरेशन में हिस्सा लिया।
LWMC सफाई टीमें फील्ड में मुतहरिक बस स्टैंड, लारी अड्डों, कमर्शियल मार्केट्स और अवामी रश के मकामात पर इजाफी अमला तैनात। 197 कमर्शियल मार्केट्स में सफाई सुथराई यकीनी बनाने के लिए अमला तीनों शिफ्टों में काम कर रहा है। CEO बाबर साहबदीन का कहना है कि शहर में बेहतरीन सफाई इंतजामात के लिए 15,000 वर्कर्स, 1400 से ज़ायद गाड़ियाँ मुतहरिक हैं। घाट से कूड़ा उठाने के लिए 2500 से ज़ायद रिक्शा फील्ड में मौजूद हैं। मार्केट में हर तरफ महंगाई ही महंगाई। सरकारी रेट लिस्ट में 8 सब्जियों के दाम बढ़ गए। लहसुन 350, अदरक 700, सब्जी से 160, लीमू 600 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त। देसी टिंडे 180, मेथी 160, करेले 120, फूल गोभी 200 रुपये किलो में बेची जा रही है। केला दर्जा अव्वल 230, दर्जा 2 में 180 रुपये दर्जन, आड़ू 320, आम 380, गरमा 160, खुबानी 360 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। बरालर गोश्त की कीमत का मसला हल न हो सका। मार्केट में मुर्गे का गोश्त 480 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त, साफ़ी गोश्त 600 रुपये किलो तक बिकने लगा। जिंदा बरालर होलसेल 324, परचून रेट 338 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की खरीदारी भी जेब पर भारी। फार्मी अंडे 3 रुपये दर्जन महंगे, कीमत 317 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 9,390 रुपये में फ़रोख्त हो रही। फूड अथॉरिटी के लारी अड्डा, बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशन पर छापे। 790 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 66 को 9,56,000 से ज़ायद के जुर्माने। 130 लीटर से ज़ायद नाक़िस ऑयल, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स और दीगर अशिया तल्फ़ की गई। DG आसिम जवेद का कहना था कि एक्सपायर अशिया और नाक़िस ऑयल बरामद करके तल्फ़ किया गया। मरूफ रेस्टोरेंट्स में नाक़िस ऑयल से फ्राइंग की जा रही थी। सुबह भर में मेयारी खुराक की फराहमी हमारा नस्मुल ऐन है। तहजीबों के दरमियान मुकालमा ही अमन, तरक्की और इंसानियत का रास्ता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का इंटरनेशनल डायलॉग डे पर पैगाम। बोली, एहतराम बर्दाश्त का कल्चर जंग और नफ़रत का मौसर जवाब है। हम सबको मुकालमे की रूह समझना होगी, इख्तलाफ को दुश्मनी समझने का रवैया तर्क करना होगा। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है जो हमेशा मुकालमे, रवादारी और बाहमी एहतराम का दाई रहा है। उदास चेहरों के साथ परदेसियों की लाहौर वापसी। अपने प्यारों के साथ ईद की छुट्टियां गुजारने के बाद लोगों की बड़ी तादाद लाहौर पहुंच गई। शहर के लारी अड्डों, रेलवे स्टेशन पर शहरियों का रश। परदेसियों का कहना था कि ईद की छुट्टियां गुजरने का पता ही नहीं चला। रोज़ी की खातिर अपने प्यारों से दूर हैं, मगर ईद पर उनके साथ खूब लुत्फ़ उठाया। अब काम करने का वक्त है।